हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं वेक्टर एनालिसिस और पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो इन तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 4 दिया है and magnitude of vector A plus vector B equal to 5. Then magnitude of vector A minus vector B, इसका वैल्यू पूछा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ हमें ये वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये सब वैल्यू दे दिया है क्वेश्चन में, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का भी वैल्यू हमें दे दिया है। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये 5 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका ये फार्मूला लगा देंगे, आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल टू 25। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू दिया है 3 दिया है, और यहाँ स्क्वायर करना है तो 3 3 जा यहाँ 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। और वेक्टर बी का वैल्यू भी दिया है, यहाँ 4 दिया है जो कि, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, प्लस 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू 25। अब देखिए इसका वैल्यू निकल गया, तो 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, ये 16 और 9 ऐड करेंगे 25 हो जाएगा। 25 को इस साइड लेके जाएंगे तो 25 ये प्लस में रहेगा तो इस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 25 आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, और ये 2 यहाँ इस साइड आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 आ गया। अब वैल्यू हम इसका निकालना है हमें, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू निकालना है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट वी वेक्टर। अब इसका वैल्यू हमें दिया है, क्या दिया है 3, तो स्क्वायर करेंगे 9 प्लस ये 4 है तो इसका 16 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, माइनस ये 2 है, और a इंटू वी का मान यहाँ 0 है, ये हम निकाले हैं वैल्यू, तो माइनस 2 इंटू 0, ये यहाँ 0 हो जाएगा, 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब वैल्यू आ गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9 ऐड करेंगे 25 आया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू, ये 5 आ गया, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू 5 आ गया। देखिए दोस्तों, आपको वेक्टर ए का वैल्यू दिया था, वेक्टर बी का वैल्यू दिया था, वेक्टर ए प्लस बी का वैल्यू दे दिया था, क्वेश्चन में पूछा था वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का वैल्यू हमें निकालना था। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद इसका ये फार्मूला लगा देंगे, उसके बाद ए इंटू बी का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, अब इसका स्क्वायर करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P minus 1 2 from the line length of perpendicular, दिया है 3x minus 4y plus 1 equal to 0। ये हमारा क्वेश्चन है, एक लाइन है जो कि लेंथ ऑफ उसका जो दूरी है वो परपेंडिकुलर है, और डिस्टेंस उस पॉइंट का ये x1 y1 हमें दे दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो ये क्वेश्चन करने में हमें आसानी होगा। तो देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो
डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 y1 टू बी द लाइन। पॉइंट है एक, उसका दूरी जो है पॉइंट का ये x1 y1 है, टू बी द लाइन, एक लाइन जो कि बना रहा है। तो लेंथ था परपेंडिकुलर, जो कि परपेंडिकुलर है। तो एक लाइन यहाँ दिया है, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये परपेंडिकुलर लाइन इस पे डाला गया है, जो कि इसको दो भागों में विभाजित कर रहा है। तो पीएम का वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। यही परपेंडिकुलर जो यहाँ लाइन डाला गया है, इसी का वैल्यू हमें निकालना है, जो कि इसका फार्मूला होगा पी एम इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, मतलब इस क्वेश्चन में यही फार्मूला लगाएंगे और वैल्यू सारा यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पी एम इक्वल टू, ये फार्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू दिया है, देखिए -1 2, ये x1 का वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू है, मतलब x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू 2। और देखिए a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और ये c की वैल्यू है। तो चलिए a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 1। तो चलिए यहाँ ये वैल्यू पुट कर देते हैं। पी एम इक्वल टू आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का वैल्यू 3, 3 इंटू x1 -1, फिर b की वैल्यू -4, फिर -4 इंटू y1 की वैल्यू 2 प्लस c की वैल्यू 1 अपान में अंडर रूट a की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर करना है, मतलब 9 हो जाएगा, और b की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। तो पी एम इक्वल टू आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ, ये -3, 4 टू 8, ये -8 प्लस 1 अपान अंडर रूट 25। देखिए पी एम इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ -3 -8 -11 प्लस 1 -10 अपान, ये रूट से बाहर निकलेगा, ये 5 आ गया, इसको कट करेंगे माइनस का 2 होगा। तो पी एम इक्वल टू, ये इससे बाहर आएगा मैग्नीट्यूड से, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। पी एम इक्वल टू आ गया 2, इस लाइन का वैल्यू जो है 2 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इसमें लेंथ का परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब ये एम का वैल्यू निकालना है, जिसमें x1 y1 का वैल्यू दिया है और abc का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा। और ये फार्मूला हम लगाएंगे पी एम इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लगा के वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो वेयर लाइन 3x plus 2y minus 5 equal to 0 divides the line joining A 3 1 and B -2 1। ये आपको क्वेश्चन में दिया है, मतलब रेशियो हमें निकालना है, और ये लाइन दिया है, जो कि एक लाइन है, उसको वो दो भागों में बांट रहा है, और इसमें ये पॉइंट ए और बी का वैल्यू हमें दे दिया है। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। If line ax plus bx plus c equal to 0 divides the line joining a x1 y1 b x2 y2 in ratio m ratio n, तो m और n के अनुपात में उसको बांट रहा है, जो कि देखिए एक लाइन है, एक यहाँ से एक लाइन है, जो कि इसको दो भागों में इसको बांट रहा है, जो कि m रेशियो n में ये दिया गया है, मतलब बांटेगा दो भागों में। और b एक पॉइंट है, जो कि यहाँ एक लाइन, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये बना रहा है। तो इसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा कि m अनुपात है, मतलब n m रेशियो n इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। ये फार्मूला लगाएंगे इसमें और आंसर आ जाएगा। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं,
अगर आपका आंसर निगेटिव में आया, मतलब माइनस में आ रहा है, तो एक्सटर्नली वो डिवाइड करेगा, जो लाइन रहेगा, जो दो भागों में ये लाइन बांट रहा है, तो वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। और अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो वो इंटरनली डिवाइड करेगा उस लाइन को। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ये फार्मूला है m रेशियो n इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। अब इसमें ये वैल्यू हम रख देंगे। देखिए, ए का वैल्यू दिया है 3, बी का वैल्यू 2, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू -5, x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू -2, y2 इक्वल टू 1। ये सारा वैल्यू हमें दिया है। अब इसमें हम पुट करेंगे ये वैल्यू और आंसर आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। ए का वैल्यू 3 इंटू x1 का वैल्यू 3 प्लस बी का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 1 माइनस का 5, ये सी का वैल्यू माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अपान ए का वैल्यू 3 इंटू x2 का वैल्यू माइनस का 2 प्लस बी बी का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू y1, y2 का वैल्यू 1, फिर माइनस का 5, सी का वैल्यू माइनस का 5। अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। m रेशियो n इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस 2 माइनस 5 अपान 3 माइनस, ये 3 माइनस 2 है तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, और ये प्लस 2 माइनस का 5। तो यहाँ आ गया m रेशियो n इक्वल टू आ गया वैल्यू 2 में 9 टू 11 -5। तो यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो 3 और 3 यहाँ बी वाई वन का वैल्यू 1 तो -5। हाँ चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 9 टू 11, 11 में 5 गया तो आ गया 6 अपान माइनस का 4 -5, m रेशियो n इक्वल टू 6 अपान -9, तो आ गया m रेशियो n इक्वल टू 3 2 9 3, माइनस में आया वैल्यू 2 रेशियो 3। तो ये हमारा आंसर है 2 रेशियो 3, 2 रेशियो 3। ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 2 रेशियो 3 ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर आ गया। तो इसमें करना क्या है, ये लाइन आपको दिया रहेगा, ये x1 y1 ये दो पॉइंट है, मतलब x1 y1 और x2 y2 का वैल्यू हमें दिया गया है, और ये हम फार्मूला यहाँ रखेंगे m रेशियो n इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। इसमें हम सारा वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ आंसर हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।